सिंथेसिस सब्जेक्ट में प्रीवियसली हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में देखा था और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को डिस्कस किया हुआ था। क्लियर। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम को और उसका क्या अप्रोच होता है एसी सर्किट में, उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट तो थेवेनिन्स एंड नॉर्टन थ्योरम मैंने एक साथ क्यों लिया हुआ है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। केवल हम इस लेक्चर में कॉन्सेप्चुअल व्यू को देखेंगे, कैसे हम कॉन्सेप्चुअली एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट या नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। न्यूमेरिकल को हम आगे के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थेवेनिन्स थ्योरम। थेवेनिन्स थ्योरम होता क्या? क्लियर। कोई भी थ्योरम अगर हम लिखते हैं तो उसके पीछे हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये कहाँ अप्लाई है, एप्लीकेबल है, ठीक है, और किस सर्किट के लिए एप्लीकेबल है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और हमें क्या करना है ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है। तो किसी भी थ्योरी को लिखते समय आपको ध्यान यही रखना है कि अपने उसके लैंग्वेज में ही पिरोना, आपको अलग से उसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं। क्लियर। जैसे ये मान लीजिए एक सर्किट है, क्लियर, ठीक है, नोड ए एंड बी, ये आपका एक टू टर्मिनल लीनियर बाइलेटरल सर्किट, टू टर्मिनल लीनियर सर्किट। क्लियर। लीनियर सर्किट क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये क्या कंसिस्ट करेगा? सोर्सेस आपके इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कोई भी सोर्स हो सकता है और रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर, क्योंकि हम एसी सर्किट के बारे में हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर, ठीक है। तो थेवेनिन थ्योरम को लिखने के लिए क्या क्या पॉइंट हमारे पास होने चाहिए? पहली चीज तो वही आ गई, इन एनी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क। क्लियर, लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क, एक पॉइंट तो ये हो गया हमारा कि लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क होना चाहिए। कहीं कहीं टू टर्मिनल भी बोल देते हैं हम इसको, क्योंकि हम दो टर्मिनल के अक्रॉस ही एक इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करते हैं। क्लियर, ठीक है। और एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होना चाहिए। क्लियर, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, सिंपल भी नेटवर्क हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एनी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और एनी नेटवर्क कैन बी रिप्लेस विद अ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। यही आपका थेवेनिन थ्योरम होता है, यानी आपका ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। क्लियर, ठीक है। और होता क्या है, क्वेश्चन जो आपको देगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने एक लोड लगा दिया, ये मैंने एक लोड इंपेडेंस ले लिया ZL, ठीक है। ZL में हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो ZL में अगर हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ZL के अक्रॉस जो दो नोड होगा उसको हम A और B नोड ले लेंगे। ZL के एक्सेप्ट मतलब ZL के अलावा बाकी जितने भी सर्किट इन्वॉल्व होंगे A और B नोड के अक्रॉस उस पर्टिकुलर नेटवर्क में, क्लियर, उसको क्या करते हैं आप? रिप्लेस कर देते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सोर्स होता है आपका, जिसमें ये VTH होगा। क्लियर, क्योंकि ये एक AC नेटवर्क के लिए है तो आप इसको AC के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि सर्किट में अब केवल रजिस्टर नहीं रहेगा, सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर सब कुछ आ जाएंगे। यानी इस A और B नोड के अक्रॉस, क्लियर, ये जो आपका सर्किट था, क्लियर, ये सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से। क्लियर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे ये जानना जरूरी है कि थ्योरम्स होता क्या। क्लियर, थ्योरम्स ये नहीं है कि आपको करंट लोड में करंट फाइंड आउट करना है। थ्योरम्स ये है कि कोई भी लीनियर बाइलैटरल टू टर्मिनल सर्किट को आप रिप्लेस कर सकते हैं प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स से, जिसमें क्या होगा, एक वोल्टेज सोर्स VTH होगा, उसके सीरीज में उसका इंपीडेंस होगा ZTH। क्लियर, और ये दोनों वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। क्लियर, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आपको ये बताने के लिए इसको नहीं बताया जा रहा है कि ZL में क्या करंट होगा, क्योंकि अब सर्किट क्या हो गई, आसान हो गई। अब हम क्या करेंगे, ZL को A और B नोड के अक्रॉस जोड़ देंगे तो अब क्या हो गया, सिंपल सर्किट हो गया। और इस सिंपल सर्किट, एक सिंपल सीरीज सर्किट को सॉल्व करना आसान है रादर देन दिस सर्किट। क्लियर, तो यही आपका एक तरह से मैथमेटिकल कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ही सारे थ्योरम्स आते हैं। चाहे आपने सुपरपोजिशन थ्योरम देखा, अब आप थेवेनिन थ्योरम देख रहे हैं। सीरीज सर्किट को सॉल्व करना ज्यादा आसान है। आपको अगर IL निकालना था, आप IL यहाँ भी निकाल सकते थे KVL KCL वगैरह लगा के, और यहाँ भी IL निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा, सिंपली एक सीरीज सर्किट है, उसमें आप IL इक्वल टू VTH अपॉन ZTH प्लस ZL से IL की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मेन मोटो क्या है थेवेनिन थ्योरम का, वो देखिए आप। थेवेनिन थ्योरम स्टेट दैट, हमें कहानी कैसे बुननी है, यानी कॉन्सेप्ट तो हमें क्लियर हो गया, ठीक है।
हमें कहानी कैसे बोलनी है ये चीज हमें ध्यान रखना है। थेवेनिन थ्योरम क्या कहता है? स्टेट दैट, क्लियर, एनी लीनियर बाइलैटरल सर्किट और नेटवर्क, बाइलैटरल सर्किट और नेटवर्क, लीनियर भी है, आप कहीं कहीं ये वर्ड भी यूज कर सकते हैं, टू टर्मिनल, क्लियर, आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, आप लिख सकते हो एनी टू टर्मिनल लीनियर बाइलैटरल सर्किट और नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय क्लियर, किससे रिप्लेस करेंगे? रिप्लेस बाय अ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, अ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट which consist of, वो क्या करता है? consist of a voltage source VTH in series with impedance ZTH, क्लियर। मैंने क्या बोला? वो बेसिकली क्या है? एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स ही है। तो ये जो सर्किट बन रहा है, ये सर्किट इसी को आपने क्या किया? रिप्लेस किया, जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को इस सर्किट से रिप्लेस किया। जेडएल तो आपने ए और बी के अक्रॉस जेडएल लगा हुआ, तो फिर से आपने जेडएल को लगा दिया। आपको जेडएल में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सीधे यहां से आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से किसी भी थ्योरम को आपको रटने की जरूरत नहीं, सिंपल लॉजिक समझिए, उस लॉजिक के बेसिस पे आप कहानी गढ़ दीजिए, क्लियर, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? वेयर VTH को हम क्या बोलते हैं? थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, जो कि बेसिकली क्या होता है? अगर मैं थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज की बात करूं तो थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होता है? थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है VAB, यानी ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज आप निकाल रहे हैं, किस कंडीशन में? ओपन सर्किट कंडीशन में, क्लियर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आपका ये नेटवर्क था, क्लियर, ये ए और बी था, ठीक है, यहां पे आपका जेडएल था, ये आपका सर्किट था, क्लियर। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले इस जेडएल को ए और बी टर्मिनल से हटाओगे, ठीक है, इस जेडएल को ए और बी टर्मिनल से आपने डिटैच कर दिया, क्लियर। तो अब सर्किट क्या हो गई? अब ये सर्किट का बिहेवियर क्या हो गया? यानी ए और बी के अक्रॉस कुछ नहीं है, तो ये कैसे बिहेव करेगा? ओपन सर्किट की तरह, क्लियर। और इस ओपन सर्किट कंडीशन में ए और बी के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है VAB, वही आपका होता है VTH, क्लियर। यानी एक तरह से VTH क्या है? ओपन सर्किट वोल्टेज अक्रॉस AB, क्लियर, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना है? VTH की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। अब हम बात करें ZTH की। ZTH क्या होता है? थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे हम देख लेंगे, ठीक है, क्लियर। थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस कैलकुलेट करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, वो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ZTH क्या होता है? थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस होता है। इसी तरह नॉर्टन थ्योरम को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्टन्स थ्योरम, क्लियर। नॉर्टन्स थ्योरम क्या होता है? नॉर्टन्स थ्योरम में हमने क्या बोला? थेवेनिन थ्योरम में एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्टन थ्योरम में हम एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, क्लियर। यानी ये आपका कोई भी लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क है, एक लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क है, क्लियर, ठीक है। ये ए और बी टर्मिनल, ठीक है, ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस मान लो कोई लोड लगा हुआ है जेडएल, मेरा जेडएल, हमें जेडएल से कोई मतलब नहीं, हमें जेडएल में तो करंट की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है, लेकिन जेडएल के अलावा जो भी सर्किट बचा हुआ है, इस सर्किट को आप एक नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करें, क्लियर। और वो नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बेसिकली क्या होता है? प्रैक्टिकल वोल्टेज, प्रैक्टिकल करंट सोर्स, क्लियर। यानी आपका जो वैल्यू आएगी ये करंट हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं IN, नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट, क्लियर। इसके पैरेलल में इसका इंपेडेंस यानी थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस जो निकलता है वही होता है ZTH,
क्लियर, और ये ए और बी टर्म है। यानी आपने उस पूरे कॉम्प्लेक्स सर्किट को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स से, जहां पे करंट के पैरेलल में उसका इंपिडेंस होता है। क्लियर, और फिर से क्या आ जाएगा, ए और बी के अक्रॉस आप लोड को फिर से अटैच कर दिया, ये आपने जेडएल को अटैच कर दिया। आपको जेडएल में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो करंट डिवाइडर रूल लगा के आप सीधे सीधे इसमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर्किट क्या हो गया, आसान हो गया, और हमें यही काम करना। क्लियर, यानी अगर नॉर्टन थ्योरम हमें एक्सप्लेन करना है तो नॉर्टन थ्योरम क्या कहता है, नॉर्टन्स थ्योरम states that any two terminal linear bilateral network can be replaced by a Norton equivalent circuit. Clear, और Norton equivalent केवल देखो सेम कहानी आपको लिखनी है, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। वहां पे आपने प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देखा था, यहाँ पे आप प्रैक्टिकल करंट सोर्स देख रहे हैं। विच कंजिस्ट, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट क्या कंजिस्ट करता है, विच कंजिस्ट अ करंट सोर्स IN in parallel with impedance ZTH। क्लियर, क्योंकि इंपिडेंस आप दोनों समय में, दोनों केस में सेम तरीके से ही निकालते हैं, जो ZTH की वैल्यू होती है वो सेम होती है, तो यहाँ पे मैंने ZN यूज नहीं किया। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है, जैसे वहां पे आपने देखा VTH क्या होता है, ओपन सर्किट वोल्टेज होता है क्रॉस AB। तो यहाँ पे IN जो होता है, अगर मैं IN की बात करूँ तो IN जो होता है वो शॉर्ट सर्किट करंट होता है क्रॉस AB। यानी सिंपली आपने क्या करना है, जो भी आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया हुआ है, ये मान लो आपका लीनियर नेटवर्क दिया हुआ था। क्लियर, इस नेटवर्क में ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस जो लोड लगा हुआ था, ठीक है, ये आपका लोड लगा हुआ था। आपको सिंपली क्या करना है, इस लोड को यहां से हटाना है। क्लियर, लेकिन आपको क्या करना है, इस सर्किट को शॉर्ट कर देना है, यानी ए और बी टर्मिनल को शॉर्ट कर देना है। क्लियर, और इससे आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा, और यही शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, IN के बराबर होता है। यानी नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट की जो वैल्यू है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, ISC के बराबर। और वो ISC कैसे मिलता है हमें, जो ए और बी टर्मिनल था जिसके अक्रॉस लोड लगा हुआ था, जिसमें हमें करंट को एग्जामिन करना था, उस लोड को हटा के उस ए और बी नोड को शॉर्ट सर्किट कर देना होता है। तो क्लियर, ठीक है, तो ISC की वैल्यू क्या होती है, शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है, इन AB। क्लियर, तो ऐसे हमें क्या करना है, कैलकुलेट कर देना होता है। ठीक है, तो ZTH की वैल्यू ऑलरेडी मैंने बताया था, ये थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस के बराबर ही होता है। तो ZTH यहाँ पे सेम होगा थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस, क्योंकि ZTH आप सेम तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मैंने एक वर्ड यूज किया था, दे आर डुअल टू ईच अदर, यानी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट और थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट एक दूसरे के डुअल होते हैं। कैसे होते हैं आप देख भी सकते हो। जैसे मान लो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपने ड्रॉ किया, ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट था। क्लियर, ए और बी के अक्रॉस, ठीक है, ये आपका ZTH, ये आपका VTH। मैं ये कह रहा हूं, इस थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को हम सोर्स ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है। तो जब हम इसका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, क्लियर, एक करंट सोर्स मिल जाएगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, VTH अपॉन ZTH के बराबर। क्लियर, और इसके पैरेलल में इसका इंपेडेंस आ जाएगा ZTH। क्लियर, ये सर्किट हमें मिल जाएगा। क्लियर, तो कहने का मतलब ये हो गया, ये दोनों सर्किट एक दूसरे के डुअल हैं, यानी VTH अपॉन ZTH की जो वैल्यू है वो IN यानी ISC के बराबर ही होगा। ISC इक्वल टू VTH अपॉन ZTH के बराबर ही होगा। क्लियर, तो इसीलिए दोनों एक दूसरे के डुअल होते हैं। यानी यहां से एक चीज और निकल के आती है कि अगर ZTH की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो ZTH आप निकाल सकते हो VTH अपॉन ISC से, VTH अपॉन IN या फिर VTH अपॉन ISC।
अलग अलग नोटिफिकेशन आप कुछ भी नोटिफिकेशन आप यूज कर सकते हो। क्लियर। आगे हम इसका यूज देखेंगे कि कैसे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें इसका यूज आ जाता है। क्लियर। मेरे ख्याल से अब क्लियर हुआ होगा कैसे ये दोनों एक दूसरे के डुअल हैं। ठीक है, इस वजह से सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का लॉजिक आप जब यूज करेंगे तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट एक दूसरे के डुअल होते हैं, ये चीज आप दिमाग में रखिए। क्लियर। अब वीडियो लेक्चर है वो थेवेनिन और नॉर्टन थ्योरम्स को आगे बढ़ाते हुए जो थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी हाउ टू कैलकुलेट थेवेनिन इक्विवेलेंस इम्पीडेंस। क्लियर। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज के बारे में। तो इसको कैलकुलेट करने के हमारे पास तीन तरीके हैं। तीन तरीके क्या होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके जो सोर्सेस हैं वो इंडिपेंडेंट सोर्स कैरी कर रहे हैं या डिपेंडेंट सोर्स भी उनमें इन्वॉल्व है, इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अगर मैं सर्किट की बात करूं, ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर देयर, केवल आपका इंडिपेंडेंट सोर्स ही अवेलेबल है सर्किट में, तो उस कंडीशन में हम कैसे इसको मेजर करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस को। क्लियर। और दूसरा तरीका है कि इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट, दोनों तरह के सोर्सेस आपके अगर अवेलेबल हैं सर्किट में, आप कैसे इसको कैलकुलेट करो। क्लियर। और थर्ड मेथड जो होता है वो जो डुअल नेटवर्क का लॉजिक होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट एंड नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट का, उस लॉजिक के थ्रू हम सीधे फाइंड आउट करते हैं, जो हमने VTH इक्वल टू IN या I ZTH पढ़ा था हमने, और ZTH की वैल्यू क्या हो जाती है VTH अपॉन IN के बराबर। और ये VTH अपॉन IN जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ये होता है आपका ओपन सर्किट वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट, यानी VOC अपॉन ISC निकाल देना होता है, जिसके अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना होता है। क्लियर। तो ये एक तीसरा तरीका होता है, ये किसी भी सर्किट के लिए हो सकता है, ये इंडिपेंडेंट सोर्स केवल हो, इंडिपेंडेंट प्लस डिपेंडेंट सोर्स हो, किसी भी सर्किट के लिए आप इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर सर्किट हैज ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस, सर्किट हैज ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस, तो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली जो हमारा रूल होता है, हम क्या करते हैं कि जो भी आपके इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं उनको आप टर्न ऑफ कर देते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्स टर्न ऑफ करने का मतलब ये होता है कि आप उन सोर्सेस को उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस कर दो। क्लियर। ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेस आर replaced with their internal impedance। क्लियर। इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करने का मतलब ये होता है कि अगर आपका आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाए। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटरनल इंपीडेंस क्या होता है 0। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट सर्किट। अगर आइडियल करंट सोर्स की बात करें, आइडियल करंट सोर्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी ओपन सर्किट। क्यों, क्योंकि इसका इंटरनल इंपीडेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट के केस में Z टेंडिंग टू इनफाइनाइट का मतलब होता है ओपन सर्किट। या इसी चीज को आप दूसरे लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेस सेट टू 0 वैल्यू, यानी आप उन सभी सोर्सेस को 0 पे ला दो, यानी जो भी उनकी एनर्जी है, अगर वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज को 0 कर दो। क्लियर। अगर आपका वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज को 0 करने का मतलब क्या हो गया, आपने वोल्टेज 0 किया मतलब क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट ही कर दिया। लॉजिक देखो, दोनों चीजें सेम है, बस कहने का तरीका आपका चेंज हो गया। अगर करंट सोर्स है तो ऑब्वियस सी बात है कि करंट सोर्स को आप 0 कर रहे हो, यानी I0 कर रहे हो, I0 होने का मतलब क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। क्लियर। तो इस लॉजिक के थ्रू हम कैलकुलेशन करते हैं, यानी
अगर आपको इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल के उससे इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करने जा रहे हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये एक आपका सर्किट है, क्लियर। एक करंट सोर्स है, पैरेलल में एक आरएल सर्किट, ठीक है, और ये एक वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है। और हमें क्या करना है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट इम्पीडेंस फाइंड आउट करना है ए बी के अक्रॉस, यानी जेड ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड टी एच के बराबर। ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारे सोर्सेस हमारे क्या हैं, आइडियल सोर्सेस हैं, यानी 2 एंगल 0 एम्पियर, 5 एंगल 0 वोल्ट, क्लियर, 1 ओम एंड जे ओम, क्लियर। ये सारी वैल्यू आपको गिवन है। तो आप क्या करोगे, इस सर्किट को रीड्रॉ करोगे। आपको इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है, यानी आइडियल करंट सोर्स को आप क्या करोगे, ओपन सर्किट। आप सिंपल सीधे सीधे लॉजिक सीख लो। सीधे हमें क्या करना है, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट, आइडियल अगर वोल्टेज सोर्स है तो हमें शॉर्ट सर्किट कर देना, और वोल्टेज सोर्स को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये हमारा टर्मिनल ए एंड बी, और ए बी के अक्रॉस हम जेड ए बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी जेड टी एच कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 जे ओम 1 ओम। तो क्या दिख रहा है आपको, ये दोनों, ये जो आरएल सीरीज सर्किट है इसके पैरेलल है, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि जेड ए बी मैं जो देख रहा हूँ, जो विजुलाइज कर रहा हूँ, यानी जेड टी एच की वैल्यू वो ये है कि 1 और जे एक दूसरे के सीरीज में है और पैरेलल टू 1 ओम है, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस जे इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस जे प्लस 1 के बराबर, यानी क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस जे अपॉन 2 प्लस जे के बराबर। यही आपका आंसर हो जाना। तो इस तरह से आप क्या करोगे, जेड टी एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर दो, क्लियर। एक तरीका तो ये है, मैंने क्या बोला था कि आप जो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट और नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट वाला जो लॉजिक है वो आप दोनों केस में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको सबसे पहले VOC कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ISC कैलकुलेट करना है और वैल्यूज को बता देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करें जरा, ठीक है। ठीक है, तो आप यहां से ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 5 एंगल 0, ठीक है, 1 ओम 1 एंड जे, क्लियर। यहां से आप क्या करेंगे, इसको ओपन सर्किट कर दिया, यानी ए और बी क्या है, ओपन सर्किट है। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लोगे VOC की वैल्यू, जो कि बेसिकली एक VTH के बराबर ही होता है। यहाँ से आप VOC की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। VOC कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करना है आपको, ठीक है, आपको ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज आप KCL अप्लाई करके कर सकते हो, KVL अप्लाई करके कर सकते हो, सारे तरीके हैं आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे KCL ही अप्लाई कर रहा हूँ। इसको 0 वोल्ट ले लिया। 0 वोल्ट लेने का मतलब क्या है, इस नोड का जो पोटेंशियल है अगर मैं ए मानूं तो VA आ जाएगा, VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, VTH के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि VB की वैल्यू को आपने 0 कर दिया, ठीक है। VB की वैल्यू को आपने ग्राउंड टर्मिनल पे ले लिया है। तो इस नोड का वोल्टेज जो कि A टर्मिनल है, ऑब्वियस सी बात है कि VAB क्या है, VAB इक्वल टू VTH के बराबर है। यानी VAB का मतलब क्या हो गया, VA माइनस VB, और VA माइनस VB का मतलब क्या हो गया, VA माइनस 0, क्योंकि VB की वैल्यू आपने 0 कर रखी है। तो यहाँ पे आप KCL अप्लाई कर दो, सीधे सीधे VA की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे KCL अप्लाई करो। जब हम KCL अप्लाई करेंगे एट नोड ए, क्लियर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 एंगल 0 डिग्री, ये करंट इक्वल टू ये करंट प्लस ये करंट। इन दोनों करंट में करंट डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट है, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो होना। तो क्या आ जाएगा, ये 2 एंगल 0 इक्वल टू VA माइनस 0 अपॉन 1 प्लस जे प्लस VA इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज क्या है, 5 एंगल 0 अपॉन बीच का इम्पीडेंस 1, क्लियर। और यहाँ से आप VA की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करो, देखो क्या आ रहा है, 2 एंगल 0 इक्वल टू VA मैंने कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस जे प्लस 1, ठीक है, माइनस 5 एंगल 0, ठीक है। मैंने इसको इधर ले लिया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका VA इंटू 2 प्लस जे अपॉन 1 प्लस जे इक्वल टू 7 एंगल 0,
तो यहाँ से आप VA की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। VA की वैल्यू मिल जाएगी आपको 7 एंगल 0 इंटू 1 प्लस जे अपॉन 2 प्लस जे के बराबर। क्लियर? ये आपको VA मिल गया, यानी VTH की वैल्यू मिल गई, VOC मिल गई। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आप शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, यानी इसी सर्किट को आप क्या करोगे, ए और बी को शॉर्ट कर दोगे। ये करंट 2, क्लियर, ए और बी को हमने शॉर्ट कर दिया, क्लियर, और यहां से हमने शॉर्ट सर्किट करंट फाइंड आउट कर लिया, ISC। क्लियर? जो भी ISC मुझे मिल जाएगा, सिंपली क्या करूंगा, इससे वोल्टेज को डिवाइड कर दूंगा तो मुझे थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपेडेंस मिल जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो आपको फील हो रहा होगा कि VAB की वैल्यू क्या हो गई, 0। VAB की वैल्यू 0 होने का मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज भी 0 है, इसके अक्रॉस भी वोल्टेज 0 ही है। क्लियर? इसका अक्रॉस वोल्टेज क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि पैरेलल सर्किट है। ये आपका 2 एंगल 0 एम्पियर का करंट है। ठीक है, ये जब आपका 0 वोल्टेज हो गया, यानी इस एलिमेंट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। यानी अगर मैं कहूं, क्लियर, तो यहाँ पे जो टोटल करंट की वैल्यू आएगी, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये आपका 2 एम्पियर यहाँ से आ रहा है। ठीक है, यहाँ में कोई करंट फ्लो होगा, इसको हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग KVL कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब सर्किट में इसका रोल नहीं है, अब ये सर्किट में इन्वॉल्व ही नहीं, क्योंकि इसका क्रॉस वोल्टेज 0 है। ये आपका 2 एंगल 0 का एम्पियर करंट आ रहा है। इस करंट को मैं फाइंड आउट कर लूंगा बाय अप्लाइंग KVL इन दिस लूप। मान लो ये करंट I है, ठीक है, तो इसको मैं KVL अप्लाई कर रहा हूं, तो 5 एंगल 0 माइनस I इंटू 1 इक्वल टू 0, यानी I की वैल्यू कितनी आ गई, 5 एंगल 0 एम्पियर। यानी ये करंट कितना है, 5 एंगल 0 एम्पियर है। तो ISC की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाय अप्लाइंग KVL एट दिस नोड, क्या आ जाएगा, ये I प्लस 2 एंगल 0 एम्पियर के बराबर, यानी कितना हो जाएगा, ये 7 एंगल 0 एम्पियर। 5 प्लस 2 यानी 7। वैसे भी आपको पता है कि पूरा शॉर्ट सर्किट के थ्रू करंट फ्लो कर जाएगा, यानी ये करंट प्लस ये करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 एंगल 0 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। और ZTH की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से ZTH आ जाएगा आपका VTH अपॉन ISC के बराबर। क्लियर? और VTH की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट करी है, 7 0 इंटू 1 प्लस जे अपॉन 2 प्लस जे अपॉन ISC की वैल्यू 7 एंगल 0, 7 एंगल 0, 7 एंगल 0 कैंसिल आउट, आ गया 1 प्लस जे अपॉन 2 प्लस। सेम वैल्यू आपको मिलेगी, कुछ अलग वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, तो एक दूसरा तरीका ये भी होता है सॉल्व करने का, लेकिन अगर इंडिपेंडेंट सोर्स हो तो आप इस तरीके को फॉलो नहीं करेंगे। आप किसको फॉलो करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आप फॉलो करेंगे सिंपली सोर्सेस को उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करने का तरीका। क्लियर? अब हम देखते हैं सेकेंड, यानी जब सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यानी डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट सोर्स। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सिंपली AB टर्मिनल के अक्रॉस एक 1 वोल्ट का सोर्स लगाते हैं। आप चाहो तो, जैसे मान लो ये आपका कोई सर्किट है, ये आपका नेटवर्क है, क्लियर, ये A और B नोड है, आपको AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट इम्पीडेंस निकालना है, तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो कि इसके अक्रॉस मैंने एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया, मान लो V0, और इसकी वजह से करंट फ्लो हो रहा है I। क्लियर? तो ZAB की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, V0 अपॉन I के बराबर हो जाएगी। क्लियर? एक तरीका ये है फाइंड आउट करने का। तो मैं ये V0 न लेके 1 वोल्ट लूंगा। क्यों? 1 वोल्ट लेने से ये हो जाता है कि ये 1 आपके लिए एक अननोन वैल्यू हो गया। क्लियर? तो ZAB की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 अपॉन I आएगा सिंपली। 1 अपॉन I आने का मतलब केवल आपको एक साइकोलॉजिकल हो जाता है कि आपको केवल एक अननोन कैलकुलेट करना है I, आपको रेशियो नहीं, आपको एक अननोन कैलकुलेट करना है I। अगर I की वैल्यू निकाल लिया तो 1 अपॉन I के बराबर आपका ZAB हो जाएगा, यानी ZTH की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, ठीक है, कनेक्ट अ वोल्टेज सोर्स having magnitude 1 volt across the terminal। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे कि आपको इंडिपेंडेंट सोर्स को उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करना ही करना है। ठीक है, आप 1 वोल्ट का सोर्स अटैच करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन बाय रिप्लेसिंग
ऑल द इंडिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट, ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ये चीज ध्यान रखें, ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेस, सभी इंडिपेंडेंट सोर्सेस को उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करके, बाय रिप्लेसिंग ऑल द इंडिपेंडेंट सोर्सेस विद देयर इंटरनल इंपीडेंस। यानी वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट सोर्स है तो ओपन सर्किट हो गया, सिंपल लॉजिक। क्लियर? ठीक है, तो ये काम हम करते हैं और हम क्या करते हैं, ZTH की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ZTH की वैल्यू क्या हो जाती है, 1/I के बराबर। हमें क्या करना होता है, बस I कैलकुलेट करना होता है। क्लियर? तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, उससे ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। जो करंट सोर्स लिया मैंने उसको मैं एक डिपेंडेंट करंट सोर्स ले लेता हूं। क्लियर? और ये मान लेता हूं कि ये डिपेंड कर रहा है इसमें फ्लो होने वाले करंट पे। ये आपका I0 हो गया, ये वैल्यू आपकी 2I0 के बराबर हो गई। क्लियर? ये आपका रेजिस्टेंस, बाकी सारी वैल्यू सेम है, बाकी वैल्यू के साथ मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। क्लियर? केवल करंट सोर्स को हमने चेंज किया है। ये 1 ओम, ये आपका J ओम, ये आपका 1 ओम, एंड दिस इज द 5 एंगल। क्लियर? तो अब इस सर्किट में आपको क्या फाइंड आउट करना है, थेवेनिन इक्विवेलेंट इंपीडेंस फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बताया, आप इस सर्किट को कैसे चेंज करोगे, इंडिपेंडेंट सोर्स को उनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस तो करना ही पड़ेगा आपने। ये आपका 2I0 होगा, रजिस्टर, इंडक्टर, क्लियर, ये करंट। क्लियर? ये आपका शॉर्ट सर्किट हो गया वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और यहां ए बी के क्रॉस आपने क्या कर दिया, एक 1 वोल्ट का अटैच कर दिया, और इसकी वजह से ये मान लिया कि करंट I फ्लो कर रहा है। यानी आपको I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। I की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपको सब कुछ। तो इसको अप्लाई करने के लिए देखो, यहाँ पे आपको 1 वोल्ट पता है, इसको मैंने KCL से ही अप्लाई करना है। ये आपका क्या हो जाएगा, इस अगर ये नोड ए मान लो आपने है, तो इस नोड का वोल्टेज VA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है कि 1 वोल्ट है, ये ग्राउंड हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे VA की जो वैल्यू होगी, क्लियर, VA की वैल्यू ऑब्वियस सी बात है 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। क्लियर? ये नोड ए हो गया मेरा। ठीक है, तो इस नोड पे आप KCL अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आपका I0 हो गया, इसको मैंने मान लिया I1। KCL में जब अप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां से करंट 2I0 आ रहा है। देखो ये सारे नोड सेम है, ये अलग नोड नहीं है। तो यहां से करंट क्या आएगा, 2I0 आएगा, ये करंट I है। तो इनलेट करंट क्या हो गया, 2I0 प्लस I के बराबर। आउटलेट करंट क्या हो गया, I0 प्लस I1 के बराबर। क्लियर? ठीक है, वैल्यू पुट करें। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो। अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहाँ पे तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से I आ जाएगा आपका -I0 प्लस I1 के बराबर। ठीक है, I1 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, -I0 प्लस I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VA यानी 1 वोल्ट माइनस इनिशियल वोल्ट माइनस फाइनल वोल्ट 0 वोल्ट अपॉन बीच का इंपीडेंस कितना है 1 ओम। ये आ जाएगा -I0 प्लस 1। क्लियर? I की वैल्यू क्या होती है, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपॉन बीच का इंपीडेंस, VA माइनस 0 अपॉन 1, तो -I0 प्लस 1 के बराबर आ जाएगा। अब समस्या आती है कि I0 कहां से कैलकुलेट करें। तो ये भी सिंपल है। देखो ये आपको पता है कि इस नोड का वोल्टेज 1 वोल्ट है, ये करंट इसमें फ्लो हो रहा है, यहाँ वोल्टेज 0 वोल्ट है। तो I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से I0 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस J ओम के बराबर। ये आपका 1 ओम है, ये आपका J ओम। तो इनिशियल वोल्टेज 1 वोल्ट माइनस 0 अपॉन 1 प्लस J क्या हो जाएगा, I0 के बराबर हो जाएगा। यानी I0 की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस J के बराबर आ जाएगी। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस J प्लस 1। ये आ जाएगा आपका -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस J। -1 से 1 कैंसिल आउट, और यहाँ से आपको I की वैल्यू मिल गई। तो ऑब्वियस सी बात है ZTH की वैल्यू क्या हो जाएगी, ZTH हो जाएगा आपका 1 अपॉन I के बराबर। ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस J अपॉन J के बराबर। क्लियर? इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। आप इसमें
अप्लाई कर सकते हैं VOC अपॉन ISC वाला जो कॉन्सेप्ट था, क्लियर, यानी अप्रोच 2 की बात करूं मैं, सेम क्वेश्चन में आप करेंगे। इंडिपेंडेंट सोर्स आप मत, लेकिन अगर डिपेंडेंट सोर्स है तो आप अप्रोच 2 भी कर सकते हैं, क्लियर। अप्रोच 2 में मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले आप VOC निकालेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आप ISC की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सेम लॉजिक यहां भी है, करके देखते हैं कैसे आता है ये। सबसे पहले हम इसको ओपन सर्किट कर दिया हमने, ए और बी को, क्लियर, यानी VA वैल्यू क्या हो गई, के बराबर हो गई, यानी यही VTH होता है, क्लियर। ये आपका 2I0 और ये करंट नॉट के बराबर, ठीक है। ये वोल्टेज आपका 5 एंगल 0 वोल्ट और ये आपका 1 एंड J। आपने क्या करना है, आपको VOC की वैल्यू चाहिए, फिर से आप चाहो तो KCL से ही सीधे सीधे कर लो। जब आपने इसको ग्राउंड नोड पे कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है, इस A नोड का जो वोल्टेज है यानी VA की वैल्यू है बराबर हो जाएगी। तो सिंपली आप KCL अप्लाई करोगे यहाँ पे एट नोड A आपने KCL अप्लाई किया तो क्या होगा, यहाँ पे 2I0, देखो यहाँ पे 2I0 आ रहा है, ये करंट I0 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ भी जो करंट फ्लो कर जाएगा वो I0 के बराबर ही फ्लो कर जाएगा, क्लियर। ये पूरा का पूरा करंट क्या होगा, I0 के बराबर ही फ्लो कर जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो हो जाएगा 2I0 की वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या आ जाएगा, ये I0 की वैल्यू, ठीक है। सॉरी, आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीके हैं आपके पास। तो यहाँ पे मैंने KVL जब अप्लाई किया तो ये देखा कि I0 दोनों में इक्वल डिवाइड हो जा रहे हैं, क्योंकि I0 के बराबर ही है, क्लियर। यहाँ पे पूरा पूरा करंट I0 डिवाइड हो जा रहा है, तो I0 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूँ बाय अप्लाइंग KCL, इनिशियल वोल्टेज माइनस फाइनल वोल्टेज अपन बीच का इम्पीडेंस, तो ये इनिशियल वोल्टेज VA माइनस फाइनल वोल्टेज 0 है आपका अपॉन 1 प्लस J, क्लियर। और यही किसके बराबर है, इनिशियल वोल्टेज VA माइनस फाइनल वोल्टेज कितना है, ये 5 वोल्ट 5 एंगल 0 अपॉन बीच का इम्पीडेंस कितना है 1, क्लियर। तो ये दोनों वैल्यू क्या है, बराबर हो रही हैं, वैल्यू पुट करके आंसर बस निकाल लो। यहाँ पे VA माइनस 0 अपॉन 1 प्लस J इक्वल टू VA माइनस 5 एंगल 0, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो क्या आ जाएगा, ये VA इक्वल टू 1 प्लस J VA माइनस 5 एंगल 0 1 प्लस J, ठीक है। यहां से VA की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो VA आपको मिल जाएगा, VA इंटू J, VA को एक साथ ले लिया हमने, तो VA इंटू J इक्वल टू 5 एंगल 0 इंटू 1 प्लस J, 5 एंगल 0 का मतलब 5 ही होता है। तो यहां से VA की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, क्या आ गया, VA आ गया आपका 5 इंटू 1 प्लस J बाई J, क्लियर। यानी यही क्या हो गया आपका VOC के बराबर और यही आ गया आपका, क्लियर। तो इस तरह से हमने VOC कैलकुलेट कर लिया। अगर मैं बात करूं अब ISC की, तो ISC कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आपका रजिस्टर, इंडक्टर, करंट I0, क्लियर, रजिस्टर एंड वोल्टेज सोर्स, और हमने क्या किया, A और B टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर, और यहां से हमने ISC की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने A और B टर्मिनल को शॉर्ट सर्किट कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है ये वोल्टेज 0 होगा, ये भी वोल्टेज 0 वोल्ट होगा। जब 0 वोल्ट होगा तो I0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I0 की वैल्यू, क्लियर। जब I0 0 आ जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब I0 0 आ जाएगा, क्लियर, तो इस सर्किट का कोई रोल रह ही नहीं जाएगा, यहां से 2I0 की वैल्यू 0, ठीक है। यानी ISC जो फ्लो करेगा वो पूरा का पूरा ISC कर जाएगा, क्लियर। ये पूरा का पूरा जो करंट ISC होगा यहीं से फ्लो कर जाएगा। शॉर्ट सर्किट करने पे इस रजिस्टर और इंडक्टर का जो सीरीज सर्किट है उसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी I0 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि 0 वोल्ट है। जब I0 0 हो गया तो 2I0 की वैल्यू भी 0 एम्पियर हो गई, यहाँ भी कोई करंट नहीं मिलेगा। तो एक तरह से सर्किट आपको सिंपली एक ये सर्किट मिला, क्लियर। और यही ISC यहाँ पे फ्लो कर जा रहा है। तो आप क्या करोगे, सिंपली इसमें KVL अप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 माइनस ISC इंटू 1 इक्वल टू 0, यानी ISC की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 एंगल 0 एम्पियर के बराबर, क्लियर, यानी 5 एम्पियर के बराबर। तो जब ISC आपको मिल गया, आपको क्या करना है, सिंपली ISC जब मिल गया तो VTH की वैल्यू, ZTH की वैल्यू क्या आ जाएगी, VOC अपॉन ISC के बराबर, क्लियर।
या VTH अपॉन ISC के बराबर, और VTH की वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली, ISC की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली, वैल्यू पुट कर दो 5 इंटू 1 प्लस जे अपॉन जे अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 1 प्लस जे बाई जे। सेम वैल्यू निकल के आ गई इस अप्रोच से भी। क्लियर? ठीक है, ये आपका ZTH मिल गया। तो आपने क्या देखा कि डिपेंडेंट सोर्स अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो हमारे पास दो मेथड है। एक मेथड है 1 वोल्ट का सोर्स लेके करंट की वैल्यू निकाल के 1/I करना, लेकिन उसको करते समय ध्यान ये देना है कि आपको इंडिपेंडेंट सोर्सेस को उनके इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करना है। और दूसरा तरीका है VOC अपॉन ISC का कॉन्सेप्ट। तो मेरे ख्याल से आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सब्जेक्ट में थ्योरम्स के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट जो थ्योरम मैं लेके आया हूँ वो है कंपनसेशन थ्योरम। कंपनसेशन थ्योरम की बात अगर मैं करूँ तो आपको वर्ड से ही फील हो रहा होगा कंपनसेशन, कि अगर किसी भी ब्रांच के इम्पीडेंस में अगर कुछ चेंज होता है तो उसका कंपनसेशन क्या है, उसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट। क्लियर? तो उसी पे बेस्ड होता है कंपनसेशन थ्योरम। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो मान लो कोई सर्किट है, कोई एक लीनियर बायलेटरल सर्किट है। क्लियर? ठीक है, यहाँ पे मान लो इम्पीडेंस जेड है। ठीक है, इसकी वजह से कोई करंट फ्लो हो रहा है, मान लो इस ब्रांच में आई। क्लियर? तो इस आई करंट में अगर मैं इम्पीडेंस में कोई चेंज करता हूँ, मान लो अगर इम्पीडेंस को मैंने जेड से जेड प्लस डेल्टा कर दिया, तो इस आई करंट में क्या चेंजेज आएंगे, क्या कंपनसेशन होगा, और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वही होता है कंपनसेशन थ्योरम। वो एक थ्योरम दिया गया है जिसकी वजह से हम आसानी से वो चेंज इन करंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए कि कैसा मतलब कैसे हम इसको निकालते हैं, थ्योरम क्या हम लिखेंगे वो तो हम बाद में देखेंगे जब हम लैंग्वेज में पिरोएंगे इसको। फिलहाल हम कॉन्सेप्चुअल व्यू को देख रहे हैं कि कैसे हमें ये चीज़ निकालनी होती है। जैसे मान लो मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से, यानी ए बी के अक्रॉस मैंने इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस करना शुरू किया। ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया VTH। क्लियर? इम्पीडेंस आपका हो गया ZTH। मैंने लीनियर टाइम वेरिएंट नेटवर्क को एक थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया, टर्मिनल A एंड B। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस को अटैच कर दिया ZL, ये मेरा ZL। क्लियर? तो जब यहाँ पे लोड इम्पीडेंस ZL है तो करंट फ्लो हो रहा है IL, ये हमने एज्यूम किया। ठीक है, तो अगर मैं IL की वैल्यू कैलकुलेट करूँ तो IL मेरा क्या हो जाएगा, IL की वैल्यू हो जाएगी मेरी IL इक्वल टू VTH अपॉन ZTH प्लस ZL के बराबर। क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? अब मैं क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने लोड इम्पीडेंस की वैल्यू को चेंज किया, लोड इम्पीडेंस की वैल्यू को चेंज करने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं दूसरे सर्किट की बात करूं तो VTH और ZTH तो सेम रहेगा, सर्किट में तो कोई छेड़छाड़ हम कर नहीं रहे हैं। क्लियर? बस क्या होगा, अगर मैं लोड में चेंजेज कर रहा हूं तो उसकी वजह से चेंज होगा करंट में, करंट चेंज होगा एक ब्रांच में तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे ब्रांचेज में करंट डिफर करेंगे। क्लियर? यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि मेरा लोड इम्पीडेंस हो गया ZL प्लस डेल्टा जेड, मैंने इसमें डेल्टा जेड का चेंज कर दिया, तो ये मैंने माना कि करंट जो फ्लो हो रहा है वो IL डैश के बराबर फ्लो हो जा रहा है। फिर इसमें मैंने KVL अप्लाई कर दिया तो IL डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी, IL डैश आ जाएगा मेरा VTH अपॉन ZTH प्लस ZL प्लस डेल्टा जेड के बराबर। क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? ठीक है, आपको भी पता है अगर इम्पीडेंस की वैल्यू बढ़ती है तो करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, वो आपको दिख भी रहा होगा। अब हम देख रहे हैं चेंज इन करंट क्या होगा। क्लियर? नाउ चेंज इन करंट इन दैट ब्रांच, यानी लोड ब्रांच में करंट क्या हो रहा है, इन लोड ब्रांच में जो आपका चेंज इन करंट हो। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो डेल्टा आई की वैल्यू क्या निकालूंगा मैं, ऑब्वियस सी बात है कि IL डैश माइनस IL के बराबर। क्लियर? यही मेरा चेंज इन करंट है, वैल्यू पुट कर देता हूं मैं VTH अपॉन ZTH प्लस ZL प्लस डेल्टा जेड माइनस VTH अपॉन ZTH प्लस ZL। क्लियर? ठीक है, LCM लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा आपका, VTH कॉमन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका ZTH प्लस ZL माइनस
ZTH माइनस ZL माइनस डेल्टा Z, क्लियर, अपॉन ये आपका आ गया ZTH प्लस ZL प्लस डेल्टा Z इंटू ZTH प्लस ZTH और ZL एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे क्या निकल के आया आपका, ये निकल के आया माइनस VTH इंटू डेल्टा Z अपॉन ZTH प्लस ZL इंटू ZTH प्लस ZL प्लस डेल्टा Z, ठीक है। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान दो, VTH अपॉन ZTH प्लस ZL की वैल्यू कितनी थी मेरी, माइनस IL के बराबर, क्लियर, यानी माइनस IL इंटू डेल्टा Z अपॉन ZTH प्लस ZL प्लस डेल्टा Z, इसको लिख सकते हैं। यानी मैंने क्या देखा कि डेल्टा I की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस IL इंटू डेल्टा Z अपॉन ZTH प्लस ZL प्लस डेल्टा Z के बराबर। नेगेटिव साइड क्यों आ रहा है, क्योंकि करंट की वैल्यू रिड्यूस होगी। क्यों रिड्यूस होगी, क्योंकि इंपीडेंस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है करंट की वैल्यू रिड्यूस होगी, तो IL डैश अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये IL से कम ही आना है इसका मतलब, क्लियर। अगर मैग्नीट्यूड के टर्म में मैं अगर बात करता हूं तो, अदरवाइज हम कॉम्प्लेक्स टर्म में ही इसको लेके चलेंगे, तो डेल्टा I की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस IL इंटू डेल्टा Z अपॉन ZTH प्लस ZL प्लस डेल्टा Z। अब यहाँ पे मैं एक इमेजिनरी टर्म, एक फिक्सियस टर्म एज्यूम कर रहा हूँ VC, जिसको मैं कंपनसेशन वोल्टेज के टर्म में ट्रीट करूंगा, प्लस ZTH प्लस ZL प्लस डेल्टा Z, जहां पे वेयर VC आपका क्या है, कंपनसेशन वोल्टेज है, VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, IL इंटू डेल्टा Z के बराबर। यानी जितना भी आपका चेंज हो रहा है, जो भी आपका इनिशियल करंट फ्लो हो रहा था सर्किट में, आपका जब आपने वैल्यूज को चेंज नहीं किया था तो IL करंट फ्लो हो रहा था, तो IL इंटू डेल्टा Z आपका कंपनसेशन वोल्टेज हो गया, ठीक है। इसको हम टर्म करते हैं कंपनसेशन वोल्टेज की तरफ। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखूं, ठीक है, अगर मैं इसको सर्किट का एक सर्किट डायग्राम के थ्रू इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँ कि डेल्टा I इक्वल टू माइनस VC अपॉन ZTH प्लस ZL प्लस डेल्टा Z हो जाए, या आप इसी को दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हो कि VC इक्वल टू माइनस डेल्टा I इंटू ZTH प्लस ZL प्लस डेल्टा Z हो जाए। दोनों तरीके हैं समझने को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब मैं इसका एक सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बताए कि डेल्टा I की वैल्यू माइनस VC अपॉन ZTH प्लस डेल्टा Z हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, माइनस साइन क्या कर रहा है, माइनस साइन अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स हो गया VC को एज ए वोल्टेज सोर्स अगर मैं काउंट करूँ, एक वोल्टेज सोर्स की तरह मैं ट्रीट करा रहा हूँ VC को, और डेल्टा I क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, मतलब क्या कर रहा है, इस वोल्टेज सोर्स को वो अपोज कर रहा है। तो कुछ करते नहीं है हम, आप क्या करोगे, सिंपली मेरी बात ध्यान सुनना, सिंपली क्या करोगे, आपको सर्किट पता है, ये आपका सर्किट था VTH, ये आपका ZTH था, क्लियर, और यहां पे आपका ZL प्लस डेल्टा Z था, क्लियर, यानी ये आपका वेरिएबल, ठीक है, और ये आपका IL डैश फ्लो हो रहा था। मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है चेंज इन करंट की वैल्यू। चेंज इन करंट की वैल्यू क्या आनी, अगर मैं उसको एक सर्किट से रिप्लेस करता हूं इस मैथमेटिकल टर्म के बेसिस पे, तो मैं कैसे रिप्लेस करूंगा। देखो यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया मैंने VTH को, ये आपका ZTH एज इट इज रहेगा, क्लियर, ये आपका ZL प्लस डेल्टा Z ये भी आपका एज इट इज रहेगा, क्लियर। यहां पे मैंने ला दिया एक कंपनसेशन वोल्टेज सोर्स जिसकी वैल्यू क्या है, VC के बराबर, और VC इक्वल टू क्या है, IL इंटू डेल्टा Z के बराबर, क्लियर। और ये क्या करेगा, ये अपोज करेगा करंट के डायरेक्शन के फ्लो को, यानी करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा था, इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, इसको अपोज करेगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, डेल्टा I के बराबर।
क्लियर। यानी आपको क्या करना है कि जो भी आपका इक्विवेलेंट सर्किट था उस इक्विवेलेंट सर्किट में वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना है, यानी उसके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करना है, और आपको एक कंपनसेशन वोल्टेज सोर्स इंसर्ट करना है जिसकी वैल्यू क्या होगी, IL इंटू डेल्टा जेड के बराबर होगा। यानी IL जो प्रीवियस करंट की वैल्यू है, डेल्टा जेड कितना उसमें चेंज हो रहा है, तो चेंज इन करंट की वैल्यू हम सीधे सीधे इस सर्किट से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें तुम केवीएल लगा के देख भी सकते हो। अगर केवीएल इसमें लगाओ तो क्या आएगा, माइनस डेल्टा आई इंटू जेड टी एच प्लस जेड एल प्लस डेल्टा जेड माइनस वी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। यानी क्या देख रहे हो यहाँ पे, डेल्टा आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वी सी अपॉन जेड टी एच प्लस जेड एल प्लस डेल्टा जेड के बराबर। यही होता है कंपनसेशन थ्योरम, कि अगर आपको सीधे सीधे चेंज इन करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर किसी ब्रांच में इंपीडेंस में चेंज हो रहा है। क्लियर। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे आपका कंपनसेशन थ्योरम होता है। मेन क्या है कि इसको हम लैंग्वेज में कैसे पिरोएंगे। ठीक है, अब इसको हम लैंग्वेज में पिरोने की कोशिश करते हैं। लॉजिक तो पता चल गया होगा कि हमें करना क्या है। हमें करना है सिंपली जो आपके सोर्सेस थे उनको इनके इंटरनल इंपीडेंस से रिप्लेस करना है, और जिस ब्रांच का करंट आपको फाइंड आउट करना है, मतलब लोड का कि कितना चेंज इन करंट हो रहा है, वहां पे कंपनसेटरी वोल्टेज जो अटैच कर देना है जिसकी वैल्यू क्या होगी, IL इंटू डेल्टा जेड के बराबर होगी। तो कंपनसेशन थ्योरम क्या कहता है, इसको वर्ड्स में लिखते हैं। कंपनसेशन थ्योरम स्टेट्स दैट in any linear bilateral circuit, किसी भी लीनियर बाइलेटरल सर्किट में, if there is change in branch current, there is change in branch impedance, sorry, branch impedance, then there is change in branch current, change in branch current, and this change in branch current, सिंपल देखो अपने लैंग्वेज में पिरो रहा हूं, दिस चेंज इन ब्रांच करंट, डेल्टा आई हो गया ये, ब्रांच करंट कैन बी इवेलुएटेड by replacing all the independent sources with their internal impedance, वही काम किया हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट थ्योरम अप्लाई करके, थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके सिंपल सर्किट बता के बस आपको समझाया है। ठीक है, विद देयर इंटरनल इंपीडेंस एंड inserting a compensation voltage source जिसकी वैल्यू VC इक्वल टू क्या होगा, IL इंटू डेल्टा जेड के बराबर। क्लियर। कंपनसेशन वोल्टेज सोर्स which opposes the flow of जो किसका अपोज करता हो, opposes the current flowing through that branch। देखो किसी भी चीज को आप रटने की कोशिश मत करो। आपने क्या किया, आपको लॉजिक पता चल गया कि लॉजिक यही है कि आप एक कंपनसेशन वोल्टेज सोर्स ऐड कर रहे हैं और बाकी वोल्टेज सोर्सेज को या करंट सोर्स जो भी अवेलेबल होगा सर्किट में, ये तो मैंने थेवेनिन थ्योरम अप्लाई करके सर्किट को आसान बना दिया। तो यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स केवल VTS था, तो ये क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया
और आपने कंपनसेशन वोल्टेज सोर्स इंसर्ट किया आई एल इंटू डेल्टा जेड के बराबर, जो कि उस करंट को अप्रोच करेगा, और यहाँ से आपने डेल्टा आई की वैल्यू कैलकुलेट करी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा कंपनसेशन थ्योरम क्या कहता है, कैसे कहता है। ठीक है, लैंग्वेज की बात है, थ्योरी आपको लैंग्वेज में खुद से पीर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आप बस जान जाए, उसके बेसिस पे आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा आई थिंक।